अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां
और परलक्षी ज्ञान जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उसमें भी सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेश परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर द्रव्य 9 कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तुम्हारे निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्या दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 932वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 211वें नंबर के पेज पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। अरे जीव अनंतानंत काल से भटक रहा है। आयु पूरी होने पर जीव तो यह शरीर छोड़कर चला जाता है। कहाँ गया उसकी कोई खबर पड़ती है? अनजान द्रव्य में, अनजान क्षेत्र में, अनजान काल में, अनजान भव में तुझे जाना है, उसकी खबर नहीं है। भाई जब तक मिथ्यात का भाव है तब तक एक के बाद एक स्थानों पर जन्म धारण करना है। अरबपति मरकर बकरी के पेट में जाता है, सुअर होता है, दुनिया को कहाँ उसकी खबर पड़ती है? भाई अपनी वस्तु को पहचान कर यदि उसको परिणित नहीं किया तो संसार का रोग दूर नहीं होगा। बड़ी सुंदर बात यहाँ में ज्ञानी लोग समझाते हैं कि हमारा आत्मा अनादि काल से इस संसार से में परिभ्रमण कर रहा है, जन्म मरण करता है, एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ऐसे अनंत काल हमारे को हो चुका है। समझ में आया भैया? कहते हैं अरे जीव अनंत काल से भटक रहा है। कब से भटक रहे हो भाई साहब? अनंत काल से। कभी कीड़े की, कभी एक इंद्री में, कभी दो इंद्री में, कभी तीन इंद्री में, कभी चार इंद्री में, कभी असंगी में, कभी संगी में, 4 गति 84 लाख योनियों में बस यही हमारा आत्मा बस ऐसे ही भटक रहा है। कभी नरकों में, समझ गए आप? या अनंत काल हो गया। यहाँ आके कुछ आप ऐसा काम अपनी आत्मा के लिए कर सकते हो कि सारी भटकन खत्म कर सकते हो। क्या भाई साहब? यहाँ आकर आप बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हो, अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आ गए हो, माँ जिनवाणी माता के पास में आ गए हो। समझ गया? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए माँ जिनवाणी मिली है। अपने आप की पहचान कर लो। समझ गए आप? नहीं तो ऐसी भटक रहे हो, भटकते रहोगे। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। समझ गए आप? अगर आपने अपनी मूल वस्तु का ज्ञान नहीं किया, उसका श्रद्धान हृदय में नहीं किया, अपनी पर्याय में ना किया, तो ऐसे ही भटकते रहोगे। समझ गए आप? ये तो भाई साहब जन्म मरण के अभाव जिन्हें करना हो, जिन्हें इस पर्याय में भव का अभाव करने की पड़ी हुई है कि भाई साहब मुझे अब ये जन्म मरण अच्छा ना लगता। समझ गए आप? बार बार का एकदम फिर पैदा हो, मनुष्य पर्याय में भी गए तो फिर पढ़ो लिखो, कितने अनंत काल असंख्यात बार तो जो है कायम उसके बाद एक मनुष्य पर्याय मिलती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है जो आज आपके पास में है। जब ये जीव असंख्यात बार देव होता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है भैया, है? और उसमें जिनवाणी माता का समागम प्राप्त हो जाना ये तो दुर्लभ से दुर्लभ है। जहाँ इस संसार में 2 इंद्री पर्याय मिलना कठिन है। दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई तृष्टनी। समझ गए नहीं आप? अधिकांश तो यह जीव एक इंद्री पर्याय में ही पड़ा रहता है। क्या क्या अधिकांश? समझ गया? 2 इंद्री पर्याय में आना जहाँ बहुत मुश्किल है, एक इंद्री पर्याय में बना रहता है भाई साहब।
समझिए आप, आपके ऐसे बहुत से साथी हैं, नित्य निरोध से कितने जीव निकलते हैं भाई साहब? 6 महीना 8 समय 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलता है वहां से। उतना ही मोक्ष हो जाता है। अक्षय अनंत राशि है नित्य निरोध में क्यों कभी हैं। वे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो नित्य निरोध से निकल आते हैं। मैं उन्हें भी सौभाग्यशाली कहता हूँ, क्योंकि दोबारा वे नित्य निरोध में नहीं जाएंगे और अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं किया तो इतर निरोध में रहेंगे। ऐसे हमारे इतने साथी लोग हैं जो भाई साहब हैं या नित्य निरोध से कभी निकले नहीं हैं और नित्य निरोध से कभी निकलेंगे भी नहीं, कभी निकलेंगे नहीं अनंत काल तक। समझिए आप, ऐसे हमारे जीव राशि हमारे जैसे भाई साहब, समझ में आया? आपने बहुत एक ही काम अच्छा हुआ है कि नित्य निरोध से जीव निकल आया, व्यवहार राशि में आ गया, समझ गए आप? और यहाँ आके थोड़ा सा समझ जाए तो मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू बैठा बैठा सिद्ध भगवान जैसा अनंत काल तक खाएगा। बोलिए आप, हैं? सौदा कितना सस्ता है जी। ऐसी उसकी पर्याय की योग्यता है भैया, ऐसी ही उसकी पर्याय की योग्यता है। ऐसे बहुत से अनंत जीव राशियां हैं जो अनादि काल से नित्य निरोध में हैं और अनंत काल तक नित्य निरोध से कभी नहीं निकलेंगे, ऐसी उसकी पर्याय की योग्यता है। ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको जान के प्रसन्न होना चाहिए। एक काम ही अनादि काल से अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया है कि यह जीव नित्य निरोध से निकल आया है। दूसरा काम तो जब अच्छा कहलाएगा जब ये अपने आत्मा का अनुभव करेगा, तब दूसरा काम अच्छा कहलाएगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि अनंत, अरे रे खेद व्यक्त करते हैं, यानी अरे जीव अनंत अनंत काल से भटक रहा है। समझ गया? उस निरोध में रहने वाले जीव का इतना इतना दुख है कि 7वें नरक में रहने वाले नारकी से भी अनंत गुना दुखी है वो। है आपके श्रावकाचार्य जी में 6 डाला में जो नरकों का वर्णन किया गया है ना, जिसे सुन के आपकी जो है रूह कांप जाती है, उससे भी अनंत गुना दुखी वह निरोधिया जीव है। क्योंकि नार की जीव संगीत पंचेंद्री होता है और एक इंद्री जीव तो एक ही है ना, एक शरीर ही तो है ना उसके पास में। समझ गए नहीं आप? इसीलिए नार की जीव से भी अनंत गुना दुखी वह निरोधिया का जीव है। ऐसे दुख हमने और आपने अनंत बार उठाए हैं, एक बार नहीं अनंत बार उठाए हैं। और अनंत बार ही नहीं और आगे भी पहचान करी तो ये तो एक अपन को आपको बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया है, प्रभु का मार्ग मिल गया है, अनंत परमात्मा का मार्ग मिल गया है। यहाँ अगर थोड़ी हमारी पर्याय में जागृति हो जाए तो भाई साहब जन्म मरण की चैन टूट जाती है। तो कहते हैं कि जीव अनंत काल से भटक रहा है। समझ गए आप? वहां से निकलना, निरोध से निकलना है, फिर व्यवहार राशि में आना और फिर उसके बाद जो 2 इंद्री पर्याय प्राप्त करना, तरस की पर्याय, और उसका भी समय होता है भैया। 2000 सागर उत्कृष्ट काल है। कितना? 2000 तरस पर्याय में आने का है भाई साहब। अधिकतम समय जो है कितना है? 2000 सागर। और जिसमें 2000 सागर में 2000 सागर तो आपकी स्वर्ग में निकल जाती है और देव और नरक में निकल जाती है। समझ गए ना आप? 2000 सागर 12 से 60 अथवा 1360 सागर देव गति में रहता है और उसके बाद जो है 740 और 640 नरक में रहता है।
तो 2000 सागर तो आपके वैसे ही पूरे हो गए भैया। अब बचे कुछ साधिक, उस साधिक में ले लीजिए 2 इंद्री पर्याय केंचुआ आदि की, समझ आए, 3 इंद्री पर्याय चींटी आदि की, 4 इंद्री पर्याय भौरा आदि की हैं, और असंगी, समझ गए नहीं आप, जिनके मन नहीं है तो संगी, समझ गए नहीं आप, और संगी। तो ये किस में आएंगे आपके? मनुष्य पर्याय है, संगी की, त्रियंच गति की संगी पर्याय है, ये सब साधिक में है। 2 इंद्री से लेके विकलांतर वाले ये सब साधिक में आते हैं। समझ गया? साधिक का मतलब समझते हो? हैं? बहुत कम है भैया। जैसे कोई जो है भाई साहब बिजली कड़क रही हो आसमान पर, और उसमें कोई जो है सुई धागा सुई में प्रोरे और नहीं पोया तो ऐसी हालत है, समझ गए ना आप। ये 2000 सागर की स्थिति है, और कम से कम तो ऐसी है कि भाई साहब 2 इंद्री में आया और पुनः निगूद में चला जाए। जैसे कोई खिलाड़ी टीम में आता है, गेम उसको 50 ओवर का खेलना है, वनडे मैच, समझ गए, या तो वह पूरा मैच खेल ले 50 ओवर तक, उसके बाद तो खेल ही नहीं पाएगा, और या फिर आते ही पहली बॉल पे आउट हो जाए। समझ में आया भैया? ऐसा कुछ खेल है संसार का। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अभी समझ जाइए, मौका है। आप बहुत सुंदर जगह आ चुके हो, थोड़ा सा अपने पर्याय में जागृति लाइए, पंच इंद्री के विषयों की तरफ अपने उपयोग को ना ले जाइए। यहाँ काम किया जा सकता है। तुम सोचो अगर यहाँ नहीं कर पाओगे, मनुष्य पर्याय में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो त्रियंच गति की क्या उम्मीद करे बैठे हो भाई साहब? नरक गति की और सब आपके सामने तो दिख ही रही है ना, प्रत्यक्ष दिख रही है। तो कहती हैं जीव अनंतानंत काल से भटक रहा है। कब से भटक रहे हो भाई साहब? अनंत काल से। अनंत काल यूं ही निकल गया, कभी हमने अपनी आत्मा की खबर तक नहीं ली है। जिस पर्याय में जाते हैं बस उस पर्याय में रच बच जाता है। क्या भैया? अब जैसे मनुष्य पर्याय में आए तो यही हमारी स्त्री, ये हमारे माता है, ये हमारे पापा है, ये हमारे भाई है, ये हमारे बहन है, ये हमारा घर है भैया। वैसे नहीं में रच हैं? समझ में आया भाई? इसी में रच बच रहे हो। और फिर ये शरीर छोड़ा, फिर जहाँ गए कीड़े मकोड़े बन गए, तो बस भाई हमारे परिवार हो गया। देखो अभी सुंदर बात कहती हैं, जीव अनंत काल से भटक रहा है। आयु पूरी होने पर जीव तो यह शरीर छोड़कर चला जाता है। क्या भाई साहब? ये तो कांटेक्ट है ना, अंदर में हमारे 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, किसी ने मिलाई नहीं है। जैसे शक्कर का अस्तित्व जो है गन्ने के अंदर है। कहाँ है? गन्ने के अंदर है। शक्कर कहाँ मिलेगी भाई साहब? गन्ने के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। तो छिलका किसने बनाएंगे? छिलके गन्ने शक्कर के साथ में छिलके का संबंध किसने कराया? शक्कर के साथ में ये जो है कचड़ा जो गंदा निकलता नहीं, आप जो मौसम जो सरस पीते हो ना, गन्ने का रस जाके है उसमें हरा हरा सा दिखता है ना, वो उसका जो है क्या गंदगी है। तो ये किसने ऐसा किया है? बोलो भाई साहब। ये तो भाई साहब ऐसा ही है, कोई करता धरता नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में ये शरीर रूपी छिलका अनादि से है भैया। हैं? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में आपके आत्मा में विद्यमान है। समझ गया? तो ये शरीर और 8 कर्म और यागादिक परिणतियां अनादि से हैं, किसी ने इनको मिलाया नहीं है। 8 कर्म है भाई साहब, उसमें एक आयु कर्म भी है। समझ में आया भाई साहब? जहाँ कॉन्टेक्ट पूरा हो गया शरीर और आत्मा का, कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बीमार हो तभी भाई साहब इसका शरीर छोड़ के दूसरी पर्याय में जाएगा। आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी होंगी
कि अच्छे खाते कैसे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, भाई साहब दूसरी पर्याय में चले गए। क्या हुआ? शरीर को छोड़ गए, भगवान को नमस्कार कर रहे थे तो मंदिर में कैसा उनकी जो बढ़िया खासा शरीर क्या छोड़ के जो है कैसा में दूसरी पर्याय में चला गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बीमार हो तभी ये शरीर छूटता है। शरीर रोगी हो निरोगी हो, कैसी व्यवस्था है भाई साहब, जितना समय आप कांटेक्ट लेके आए हो उससे एक पल नहीं बढ़ेगा। एक समय ना तुम बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। ये भगवान जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं, जैसे ही शरीर जैसे ही आयु क्रम पूरी हुई भाई साहब छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। क्या सब फिर सब कुछ तुम्हारा बदल गया। यहाँ ये कहते देखिए आप, आयु पूरी होने पर जीव तो यह शरीर छोड़कर चला जाता है, कहाँ गया उसकी कोई खबर पड़ती है? बोलो भाई साहब, अपने सामने इतने लोग मर गए चले गए शरीर छोड़ के, कहाँ गए होंगे भाई साहब? कम मिलान होगा। बोलो कहाँ गए होंगे? कोई बता पाएगा भैया? जैसे परिणाम ज्ञानी कहते हम तुम्हें बताते कहाँ गए। ज्ञानी को सब खबर है। क्या जैसे परिणाम करे, ज्ञानी तो यही कहते हैं जैसे तुमने परिणाम करे होंगे भाई साहब तुम वहाँ गए होगे। बस तुमने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की रुचि अंदर परिणामों में रखी होगी तो भाई साहब तुम त्रियंच गति में नरक त्रियंच गति में जाओगे। कोई थोड़ा सा अपने कसाई की मंदता रखी होगी तो मनुष्य पर्यावरण गति में जाओगे। अब अपने अपने परिणामों को पहचान लो कि कौन कहाँ गया होगा भाई साहब। है तो ये तो सब संसार का कारण ही है ना, चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, वह 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण ही है ना। अधिकांश जीव तो जो ऐसा त्रियंच गति में जाता है। कहाँ जाता है? अधिकांश समझ गए आप। तो कहते हैं कहाँ गया कोई खबर पड़ती है क्या? ज्ञानी सब समझते पर बोलते कुछ भी नहीं है। किसी के बारे में गलत तो बोलते ही नहीं है। समझ नहीं आप? बढ़िया बढ़िया बोलते हैं भैया स्वर्ग में गया होगा। क्या भाई साहब मालूम है कि ये जो गया तो ये है वहीं घूम रहा वहीं त्रियंच गति में पड़ा हुआ है। क्या इसने जो है जिंदगी भर जो है कसाय कर करके कई समय पाप बांधा है। राजेश्वरी सुंदर केश्वरी आगे तो बता रहे हैं। समझ में आया भगवान? ज्ञानी सब जानते हैं फिर भी अच्छा बोलते हैं भाई साहब स्वर्ग में गया होगा। कहाँ गया है? हुआ स्वर्गवासी। समझ स्वर्गवासी हो कोई गया। नरकवासी नहीं बोल रहा है, स्वर्गवासी। जो जैसा परिणाम करता है उसको उस गति में जाना पड़ता है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का यह संदेशा है। समझ नहीं आप? कहाँ गया होगा कोई पता नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो सबके निमित्त से परिवार के निमित्त से पाप का बंध करता रहता है। पाप की और भोगेगा कौन? सब मिल के भोगेंगे कि अकेला खुद को भोगना पड़ेगा? पाप का परिणाम जो करता है उसका फल स्वयं अकेले भोगेगा। परिवार के खातिर पाप के परिणाम करता है तो भोगेगा सब मिल के भोगेंगे कि अकेला भोगेगा? अकेला भोगेगा। थोड़ा विचार तो करो। हम अपनी आत्मा को कहाँ ले जा रहे हैं भाई? थोड़ा करुणा करो अपने आत्मा के ऊपर भैया। कहते हैं कहाँ गया होगा उसकी कोई खबर पड़ती है? कहते अनजान द्रव्य में, अनजान क्षेत्र में, अनजान काल में और अनजान भाव में तुझे जाना है। कहाँ जाना है? अपरिचित जगह जाना है। अपरिचित जगह जाओगे भाई साहब। तुम्हारा जो है एक समय में पूरा परिवर्तन हो जाता है। समझ लिया? यहाँ लगा हुआ है मेरा मेरा तेरा तेरा, लड़ाई झगड़े 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 कसाई कर रहा है। समझ में आया? हैं? और भाई साहब तेरा ये कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बीमारी हो गई है। अभी तो देखो ये आपको महामारी चल रही है तो अभी धर्म की बुद्धि नहीं होती। गजब हो गया भाई साहब। सामने सब दिख रहा है, हमारे सामने ये चले गए वे चले गए, पूरे परिवार के परिवार निपट गए हैं। फिर भी तेरे ज्ञान की पर्याय में ऐसी जागृति नहीं आती है भाई साहब
हम बच गए हैं तो अपना काम कर लो, अपनी आत्मा का परिचय कर लो, है भाई साहब। श्री महाराज चंद जी तो यही कहते हैं कि तूने अनंत भव शरीर के खातिर खोए हैं और एक भव तू अपनी आत्मा के लिए खो दे। ये सौदा बहुत सस्ता है भैया, अनंत काल बैठे बैठे खाए। कहते अनजान द्रव्य में, जहाँ कोई जानता ही नहीं है भाई साहब। यहाँ तो सब थी, स्त्री मेरी, ये सब मेरा मेरा करता था हैं घर में। और जो हुआ का एकदम कॉन्टेक्ट खत्म तो कहाँ गया? दो समय में, 3 समय में तो दूसरी पर्याय में कहाँ गए श्रीमान जी? वे पड़े त्रियंच गति में, जैसे परिणाम करे वे पड़े त्रियंच गति में। देख लो जाके, देखो सेठ का जीव था ना, सामायिक कर रहा था, लोग सोच रहे थे स्वर्ग में गया होगा, समझ में आया भैया? होगा नहीं पानी में। ध्यान दीजिए भाई, अनजान द्रव्य में चला जाएगा है। यहाँ तू अपनी आत्मा का परिचय कर लेगा तो तुझे कभी भी पर्याय में बिल्कुल ऐसा हमारा समय पास नहीं हो रहा, हमारा समय पास नहीं हो रहा। अरे तूने अपनी आत्मा का परिचय कर लिया है तो तुझे पर्याय में कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई साहब, कभी तू उदास नहीं होगा, कभी तू हताश नहीं होगा, कभी तेरी पर्याय में दुख नहीं होगा। एक बार चेतन भगवान आत्मा का तू परिचय कर ले हैं, अनजान जगह पे चला जाएगा, फिर वहीं जाके फिर अपना वो बनेगा, कीड़ा बन गया है भाई साहब, समझ गए आप? पेट में चला गया, त्रियंच गति के पेट में, बकरियों के पेट में चला जाएगा भाई, समझ गए आप? अनजान जगह फिर वहीं पे मैं करते रहे ना। ये भगवान समझा रहे, ज्ञानी अपन को समझा रहे हैं, सावधान हो जाइए, अपने आत्मा को जानने के लिए सावधान रहना। जो तुमने अनंत काल में नहीं किया है, भगवान कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भी तेरा आत्मा पूरा का पूरा सुरक्षित है। तो एक बार अपनी पर्याय में जागृति तो ला कि प्रभु मैंने अनंत काल हो गया अपनी आत्मा का परिचय ना किया है। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। होता है बताओ? नहीं। पहले तो परिचय ही होता है ना, है? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। प्रभु के पास में आए हो और परमात्मा के द्वार पर आए हो तो अपनी आत्मा का परिचय कर लो, परिचय करो है भाई साहब। तो अनजानी जगह पे चले भी जाओगे 2-3 भाव के लिए तो आपको भाई साहब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए ना? फिर तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पर्याय मिलेंगे आपको। जैसे शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव सम्यक दर्शन हुआ, उसे अपनी आत्मा का परिचय हुआ, अपनी आत्मा से प्रीति हुई है भाई साहब। फिर वह शरीर छोड़ के कहाँ गया? शेर की पर्याय का स्वर्ग गया। कहाँ गया बोलो भैया? स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष। कहाँ गया? वो स्वर्ग और मनुष्य। शेर की पर्याय में महावीर का जीव फिर कहाँ गया? अपनी आत्मा का परिचय हो गया ना, मैं चेतन सब भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादेव परिणतियां तो उत्पन्न विध्वंसी हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा महावीर भगवान की जीव पर्याय, जीव की शेर की पर्याय में अपनी आत्मा का परिचय हुआ, फिर कितने भाव में वे मोक्ष पधार गए बोलो? हैं? तो सब कथानक है ना आपके भाई ग्रंथों के अंदर। शरीर जो शेर की पर्याय का शरीर छूटा भाई साहब हैं तो देवगति में चले गए, और फिर वह देव का काल पूरा किया तो यहाँ पर राजा है, राजा जैसा है, समझ गए आप? और फिर यहाँ पर जो है फिर राजा बन के फिर जो मुनि अवस्था ली, भावलिंगी मुनि हुए, और फिर शरीर छोड़ा तो फिर देवगति में गए, और फिर वहां से आए फिर राजा के यहाँ पर, समझ गए आप? फिर मुनि हुए, भावलिंगी हुए, फिर चले गए। कितने भाव में तो मोक्ष में चले गए भाई साहब। रहना भी पड़ा तो परिचय अपनी आत्मा की परिचय के साथ में रहे। मनुष्य बना तो मुनि बना, समझिए, आराधना करी तो चले गए। समझिए, फिर आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है। जहाँ अपनी आत्मा का जिस जीव को परिचय हो जाता है, 2-4 भाव भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए ना? ऐसा काम करिएगा, आपको ये सब चीजें उपलब्ध हुई है भाई। कहते हैं अनजान द्रव्य में, अनजान क्षेत्र में
हैं। यहाँ तो भाई साहब सब स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, पुरुष है, ये हमारे यार दोस्त बढ़िया है, कॉलोनी में जो रहते हैं हमारे हैं भाई साहब। हाँ, फिर कहाँ पे दूसरी जगह चले जाओगे, कहाँ पे स्त्री पुत्र वगैरह सब भूलवा गए कि नहीं भूल गए हैं। जैसे हैं रात्रि में आप सोते हो तो दिन के सपने गायब हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। रात्रि के सपने फिर चालू आप दूसरे में चालू हो जाते हो और नींद खुली तो रात्रि के सपने। ऐसे ही अज्ञानी जीव सपनों में ही सो रहा, दिन रात 24 घंटा सपने में ही सो रहा। क्या एक दिन के सपने, एक रात के सपने। दिन में जगा तो स्त्री मेरी है, घर मेरा, भाई मेरे, पिता मेरे, समझ में आया। और सो गया तो फिर दूसरी दुनिया में चला गया, सब गायब हो गया भाई हैं। अब तो उससे जागो हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा का समझो, जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वो तुम हो। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुदगर परमाणुओं का पिंड है। ये बात कहते अनजान द्रव्य में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई साहब? अब गया वो भाई ये सेठ जी कहाँ गए, कहाँ गए? स्वर्ग गए, सामायिक में बैठे थे। सामायिक अब देखो आपके यहाँ ये भी कथानक आता ही है। सेठ जी बैठे अपने ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, नियम लगे। क्यों भैया? सब चीजें हैं कि नहीं अपने सामने। मायाचारी का परिणाम कर रहे थे। कैसा नियम ले लिया था कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक की हमारी सामायिक है। कब तक की? ये भी कोई नियम होते हैं क्या? मतलब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और तुम्हें देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा कि दीपक चल रहा है कि बंद है। क्यों भैया? ये मायाचारी नहीं है तो ये क्या है? धर्म के नाम पर है? ऐसे कोई नियम होते हैं क्या? दीपक जलेगा तो भाई साहब तब तक की हमारी सामायिक है। बहुत सुंदर बात है। पर दीपक जलेगा तो तुझे देखना तो पड़ेगा कि दीपक जल रहा है कि बंद है। उपयोग बाहर लाना पड़ेगा ना। उपयोग तो तेरा वही लगा हुआ है। ऐसी कोई सामायिक आमायिक नहीं होती भैया। उसका फल तो भाई साहब तेरे गति वहीं पे जाके में रखो गया भैया। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अनजान द्रव्य में, अनजान क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में चला गया भाई साहब। अनजान काल में परिणाम भी उसके बदल जाते, सब परिणाम भी बदल जाते। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला तो परिणाम जो भाव भी बदल गए, सब भाव भी बदल गए और भाव भी बदल गया। मनुष्य से तिरंज हो गया। क्या हो गया भाई साहब? नरक में चला गया। सोचिएगा, अपन को सावधान होने की बातें हैं। ये बातें बताने का मतलब ये है कि आप अपनी ज्ञान की पर्याय में सावधान हो जाएंगे। सही बात। पंच इंद्रिय के विषयों में पागल मत होइए। मेरा सुख तो मेरे भगवान आत्मा के अंदर विद्यमान है, ऐसा श्रद्धा लाइए। पंच इंद्रिय के विषयों में हमारा बिल्कुल भी सुख नहीं है। पर्यंत परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, साधु परमेष्ठी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो किसके ऊपर तुम विश्वास करोगे? हैं? कहते हैं अनजान द्रव्य में, अनजान क्षेत्र में, अनजान काल में और अनजान भव में तुझे जाना है। उसकी खबर नहीं है तुझे। जाना तो पड़ेगा, शरीर को छोड़कर तो सबको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा भैया? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई परमानेंट जगह कौन है रहने का स्थान? दो ही जगह है स्थान रहने। कोई ऐसा बता दे माई का लाल कि भाई साहब मैं शरीर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। है भैया? है जाना है तो तैयारी क्यों अच्छी नहीं करते हो भाई साहब? हैं? तैयारी अच्छी करो। जब ये बात आपको पक्का है, निर्णय सभी जीव जानते हैं शरीर को छोड़ना पड़ेगा, पर उनके पास में भाई साहब ये उपदेश नहीं मिल पाता है। सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा ज्ञान उन्हें नहीं मिलता है। पर आपको तो मिल रहा है ना, सर्वज्ञ के हैं? फिर आप क्यों चूक रहे हो भाई? जब शरीर को छोड़ना निश्चित ही है भाई साहब, तो बढ़िया काम करके निकलो ना। खड़े खड़े निकलोगे तो धन्यवाद, उन्हें पड़े पड़े तो निकाल लिए जाओगे। सभी को निकाल दिया जाता है। क्या
अब सोच लो खड़े खड़े जाने के। अगर आप जो है भाई साहब सम खड़े खड़े होके समझदार होके निकल गए तो धन्यवाद। पहले समय में भाई साहब हैं राजकुमार रहते थे, उनकी शादी होती थी, हैं समझ में आया, और उन्होंने देखा कि जो है उनकी वाइफ जो है कैसम प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा कैसम है, अभी जो है घर में ही है, और वही टीका लगा के चले जाते थे। बोलो है कि नहीं? घटना है अपने शास्त्र के अंदर, है कि नहीं विद्यमान? सही बात है, समझ गए? अब आपके लिए तो भाई साहब सब कुछ हो चुका है, तो नहीं छोड़ रहे हैं, तब भी आपको क्या क्या लगा? वो बच्चा पैदा हो गया घर में, अब उसी को खिलाने में बुद्धि लगाई गई। खाए में लगा रहे हो, हैं? इतनी लंबी लंबी उम्र शरीर की हो गई, हैं? तो भी कैसा उसी के पीछे पागल हो जाता है जी। देखो तो कुछ भी आत्मा की खबर नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा बिल्कुल चिंता नहीं, निकाल रहा है। उसी में कैसा अपने बच्चों को खिलाए, बच्चे के बच्चों को खिलाए, उसी में बुद्धि लगाए हुए है। मनुष्य भाव जा रहा है, मनुष्य पर यूं ही चली जा रही है। भाई थोड़ा सावधान होइए। वो तो ऐसा कर रहा है कौओं अरे को। आपके लिए हमारे आपके लिए तो भाई साहब ये प्रसंग जो बना है ये वैराग्य का प्रसंग है, समझ में आया भैया? चेत जाओ भाई। कहते हैं अनजान भाव में तुझे जाना है, उसकी खबर नहीं है क्या? क्या नहीं जानते तुम क्या? जब शरीर को छोड़ना ही है तो भाई साहब अपने आत्मा के बारे में ज्ञान कर लो। अब यहाँ कर सकते हो, तेरे गति में कुत्ता बिल्ली हो गए तो होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारे लक्षण इतने अच्छे दिखते नहीं हैं। क्या समझ में आया? होना ही पड़ेगा। पाप के परिणाम है, अंदर भोगों के परिणाम बस रहे हैं, तो त्रियंश गति में ही जाना पड़ेगा। सावधान हो जाइए। प्रभु हमें बारंबार यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भाई अपने परिणाम उज्जवल रखिए, अपने परिणाम पवित्र रखिए, किसी के बारे में गंदा ना सोचिए। समझ में आएगा भाई साहब? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बोलो क्या जाता है? सबके बारे में अच्छा सोचो, सबके बारे में भाई सब भगवान आत्मा है, सब अपना कल्याण करें, कोई संसार ये रहने की जगह नहीं है। समझना, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए आप, हैं? तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। अब आप दूसरे के बारे में गंदा गंदा सोचते हो भाई साहब, तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही कमजोर कर ली आपने, हैं? समझ में आया भैया? कहते हैं उसकी खबर नहीं है भाई। जब तक मिथ्यात का भाव है तब तक एक के बाद एक स्थानों पर जन्म धारण करना है। जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में मिथ्यात रूप परिणाम चल रहा है। मिथ्यात भाव यानी क्या? शरीर को आत्मा जानना, शरीर है सो मैं हूँ। रागादिक परिणतियां वे कर्म उदय जनित हैं, उनको अपनी जानना, उनमें रुचि रखना, ये सब मिथ्यात भाव है। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, उनको एक जान रहे हो, एक मान रहे हो, इसी को मिथ्यात भाव कहते हैं। इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल इस संसार का मूल कारण जो है पर द्रव्य, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। तुम उसे मिलाकर देख रहे हो, मिलाकर सेवन कर रहे हो, यही तो तुम्हारा मिथ्यात भाव है ना भाई। देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदा है, ये जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं होने पर भी एक जैसा अनुभव करते हो, इसी को ज्ञानी मिथ्यात भाव कहते हैं, और यही वास्तविक संसार का कारण है। और जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार का परिणाम रहेगा, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो भैया, चाहे कितनी भगवान की भक्ति कर लो, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, भाई साहब आपके संसार का
एक आध वक्त पुण्य की वजह से अच्छा मिल भी जाएगा, मिला भी है, उससे हमारा क्या पेट भरने वाला है भाई साहब? जे भी भाव पुण्य के उदय से ही तो मिल रहा हुआ है, सोचिएगा। नहीं कर रहा है तो कहते हैं जाएगा वो। जब तक मिथ्यात का भाव है तब तक एक के बाद एक स्थानों पर जन्म धारण करना है। अरबपति मरकर बकरी के पेट में जाता है। कहाँ क्यों जाता है? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है क्या? ये तो नियम है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती भी अगर घर नहीं छोड़ता है तो भाई साहब नियम से नरक में जाता है। पता है कि नहीं पता है? शास्त्रों में तो ये बात आती है नहीं आती है? वहां से अगर विरक्तता का परिणाम नहीं करता है तो वह भी नियम से। बताओ गए ना सोम चक्रवर्ती आदि गए है कि नहीं गए? सोम चक्रवर्ती आदि समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि अरबपति मरकर बकरी के पेट में जाता है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि अब मैं भाई भोगों में मरा, समझ गए नहीं आप? अगर थोड़ा दान देता है तो भाई साहब स्वर्ग में चला जाता, मनुष्य पर्याय में चला जाता। लेकिन पैसे की पकड़ इतनी है क्या भाई साहब दान भी ना दे, चमड़ी चढ़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पर्याय में पकड़ कैसी है? समझ में आया भाई साहब? अब तू बकरिया बन गया, अब तेरे खाने के लिए यहाँ तो सब खड़े थे तेरे सामने, भाई साहब पानी पी लो, हैं एसी में बैठ जाते थे, अभी कहाँ चले गए भाई साहब? बकरी के पेट में एक क्षण अहंकार, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, है भाई साहब? काहे का गर्म करना? पर द्रव्य के प्रति अपना अहंकार करना यही संसार का कारण है। ज्ञानी कहते अहंकार करना, तेरी आत्मा में अनंत शक्तियां अनंत गुण भरे हुए हैं, तू अपने आप को अनंत पति जान। ऐसा स्वाभिमान कर। तो कहते हैं अरबपति मरकर बकरी के पेट में जाता है। कहाँ जाता है? अब वो खाने के लिए कुछ भी नहीं है बाकी लिए, यहाँ तो मारा जा रहा था, एक पैसा दान भी ना करे। समझ गए? कोई मांगे कि भाई साहब मंदिर बनवा दो, हाँ वहां से उठ के चल जाए। समझ गए नहीं आप? ऐसे लक्षण भी देखो है। तो अरबपति मरकर सुअर होता है, दुनिया को कहाँ उसकी खबर पड़ती है? देखो नहीं अभी कितने कितने पैसा खर्च कर देंगे अरबपति, मैंने ऐसे देखे हैं। अभी आपके इंदौर में ही बताया कि भाई साहब 50 लाख का बिल बन गया। कितना बिल बन गया? 50 लाख का बिल बन गया है। कुछ भाई हमें बता रहे थे कि भाई साहब ये जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, अरबपति है, हॉस्पिटल में एडमिट है और 8 लाख रुपए उसका पर डे का बिल बन रहा है। कितना? 8 लाख रुपए पर डे का बिल बनाया जा रहा है। समझ में आया? वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, समझिएगा आप। दूसरा रोग और आ गया ना साथ में, ब्लैक फंगस है भाई साहब। और यहाँ 8,000 रुपए देने में उसकी जान निकलती है, कहाँ जाएगा? समझ में आया भाई साहब? और अन्याय नीति से कमाया, अन्याय नीति से कमाता है, पाप से कमाता है और पाप में ही लगाता है। कमाने का परिणाम पाप का भाव है। समझ में आया? तो कहते हैं अरब उसका परिचय जैसा है वैसा जाता है। कहते हैं जिस मोड़ी से आता है उसी मोड़ी से जाता है। मान लीजिए झूठ माया चारी चोरी से किया है तो उनके बच्चे भी कैसे उसी प्रकार के वैसे ही उड़ाएंगे। समझ में आया? है समझ में आया? भगवान कहते हैं कि पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। क्या भाई साहब, अगर तेरा पुत्र सुपुत्र है तो भी धन कमाने से क्या मतलब है? वो तो खुद ही कमा लेगा ना। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र तेरा कुपुत्र है तो भी धन कमाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही व्यापार है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तो कमाने के परिणाम से विरक्त हो जा, अंदर में अपने चेतन से भगवान आत्मा का परिचय कर। कहते हैं अरबपति मरकर बकरी के पेट में जाता है, सुअर होता है, दुनिया को कहाँ उसकी खबर पड़ती है। भाई अपनी वस्तु को पहचान कर
यदि उसको परिणमित नहीं किया तो संसार रोग दूर नहीं होगा। क्या भाई साहब, कितनी बढ़िया बात। बहुत सुंदर लाइन का समझी गई है, आप इसको थोड़ा भाव ग्रहण करिएगा। अपनी वस्तु अपनी वस्तु को पहचान कर, आप कौन हो, चैतन्य वस्तु हो, प्रकृति से तुम्हें गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है कि आप सिद्ध की सामर्थ्य वाले चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अपनी वस्तु को पहचान कर, समझ में नहीं, एक आपको ही तो प्रकृति ने इतना सुंदर भाई साहब बनाया है, गिफ्ट दी है। क्या कोई बनाना शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझ में आया। आप अकृत्रिम जिनबिंब हो, समझ में आया। एक आप ही समझदार हो, बाकी के जगत में सब जो है उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे सब जो है जड़ है, ना समझ है। समझदार हो तो भाई साहब आप हो। अपनी पहचान कर, क्या कह रहे हैं, ये पहचान तो यही होती है भाई साहब, सत्य वस्तु स्वरूप आप जानिए। आप समझ गए आप, तो कहते अपनी वस्तु पहचान कर, यदि उसको परिणमित नहीं किया। एक सुंदर बात, पहले पहचान करो और फिर उस रूप परिणमित हो जाओ। पहचान से ही काम नहीं चलेगा। देखो भैया, आप, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जैसे बच्चा है आपका खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, तो अपन तो एक ही बात कह सकते हैं, बेटा हमें तो तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है। क्या है, क्या कहेंगे अपन, रिजल्ट अच्छा है तो पढ़ाई, तू घूम रहा है तो घूम, तू पढ़ रहा है तो पढ़, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तेरे रिजल्ट से मतलब है। क्या मतलब है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ऐसे ही भगवान कहती है तो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अणुव्रत लो, महाव्रत लो। क्या भाई साहब, हमें तुमसे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी पर्याय वो द्रव्य रूप परिणमित हो रही है कि नहीं हो रही है, हुई है कि नहीं हुई है, हमें तो बात से लेना देना है। क्या भैया, वो हो गई तो तुम्हारे सब करो काम या ना करो। क्या भाई साहब, तुम व्रत लो या ना लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारी पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर परिणमित हो, तब तेरे संसार का नाश होगा। समझ में आया। हमारे पूजा भक्ति और अनुव्रत भाव और स्वाध्याय से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम तो पास होके बताओ। प्रभु ने एक ही मीटर हमें दिया है कि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमन कराना, तभी तुम्हारे संसार सागर का अंत आ सकता है। समझ गया भाई साहब, भगवान का इशारा समझिए, पंच परमेश्वरी का इशारा समझिए। हम तो साहब रात दिन स्वाध्याय करते रहते हैं, हम तो भाई साहब हमें कुछ अवक्ष खाते ही नहीं है, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमित नहीं होती है तो तुम्हारे संसार का अंत आने वाला नहीं है। ये इसका भाव है, समझ गया भाई साहब। खूब तुम स्वाध्याय करते हो, मानते हैं, खूब सुनते हो, सुनाते हो, ये भी मानता हूँ, लेकिन पर्याय का परिणमन द्रव्य के सन्मुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्याय उस रूप परिणमित होती है कि नहीं होती है द्रव्य के सन्मुख होकर, ये बात है, सुना, ये लिखी हुई है। ये कार्य क्योंकि संसार का अंत तो जब ही आ सकता है जब पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमन करे। अन्य कोई उपाय इसके लिए आप सोचिए, आपको क्या समझना है, अपनी आत्मा का परिचय करोगे भैया, तभी तो अपनी पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमित होगी ना। है केवल ऊपर ऊपर से मल्लम पट्टी कर लो, है तो इससे कोई संसार सागर पार नहीं होता है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर परिणमित हो जाना, यही संसार से भाई साहब छूटने का एकमात्र उपाय है। ये बात यहाँ अंतिम में कही गई है। अपनी वस्तु को पहचान कर, यदि उसको परिणमित नहीं किया, तुमने भले खूब भाई साहब अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, भगवान की पूजा करी, भक्ति करी, हमने कहा ना, जैसे बच्चा है खूब पढ़ाई कर रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, अपन को देख भी रहा है कि खूब पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा क्या आया बेटा, फेल आया, तो फेल आया तो तुम्हारी पढ़ाई सब बेकार है। सब कहते समझ में आ गया भाई साहब। ऐसे तुम धर्म के नाम पे जो भी कुछ करते हो, करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो,
लेकिन ये काम तुम्हारा होना चाहिए कि पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर परिणत करे, तो तभी तुम्हारे ये भवरोग- जन्म मरण का अभाव होगा। समझ गए? तभी यह जीव जो है संसार सागर से तिर जाता है। इस प्रकार बड़ी सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जो हमें बड़ी गहराई से उपयोग को पर तरफ से हटाते हुए, विरक्ति लाते हुए अपनी चैतन्य स्वरूप का परिचय करके आत्म सन्मुख जीने की कला हमें सीखना चाहिए, जो कि हमारे जन्म मरण के अभाव में होती है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा को हमने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नितय सी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाली माता की जय।